नमस्ते, वेलकम टू आवर सनातन पॉडकास्ट। आज हम जानेंगे कि क्या है जीवन के 4 आश्रम, यानी ब्रह्मचारी, गृहस्था, वनाप्रस्था और सन्यासी। बिल्कुल, नमस्कार। ये 4 आश्रम देखिए हमारे सनातन धर्म की एक बहुत ही अद्भुत देन है। जीवन को एक व्यवस्थित, एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने का ढांचा देते हैं ये। हाँ, मैंने भी सुना है इनके बारे में। ये सिर्फ उम्र के अलग-अलग पड़ाव नहीं हैं समझिए, बल्कि आत्मा के क्रमिक विकास की सीढ़ियां हैं। ये हमें सिखाते हैं कि जन्म से लेकर अंतिम सांस तक जीवन की यात्रा को कैसे सार्थक बनाया जाए। बिल्कुल, और आज ना थोड़ी गहराई से समझने का मन है। जैसे हम दोस्त आपस में बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही देखते हैं कि ये 4 आश्रम असल में है क्या, इनका क्रम क्या है, और आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में इनका कोई मतलब है भी या नहीं। हाँ, बहुत अच्छा विचार है। देखिए सबसे पहले तो आश्रम शब्द को ही समझें। इसका एक बड़ा गहरा अर्थ है। इसका मतलब है आध्यात्मिक शरण का स्थान, या फिर वो अवस्था जहां श्रम मतलब प्रयास करके कुछ पाया जाए। अच्छा, श्रम करके पाना। हाँ, तो ये जीवन की ऐसी अवस्थाएं हैं जहां हम न केवल अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हैं, बल्कि अपने आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। हर आश्रम जीवन की यात्रा का एक स्वाभाविक पड़ाव है, जहां आत्मा उन्नति कर सकती है। अच्छा, तो ये सिर्फ दुनियादारी नहीं है, मतलब हर पड़ाव में अध्यात्म जुड़ा हुआ है। जैसे हम सोचते हैं ना आजकल, पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, परिवार, फिर रिटायरमेंट। लेकिन यहाँ हर स्टेज का एक आध्यात्मिक लक्ष्य भी है। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। हमारे ऋषियों ने ये व्यवस्था मनुष्य के क्रमिक विकास के लिए ही बनाई थी, ताकि वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूर्णता की ओर बढ़ सकें। इसमें प्रवृत्ति मार्ग यानी दुनिया के कामों में लगना, कर्म करना, और निवृत्ति मार्ग यानी धीरे धीरे संसार से मोह हटाकर त्याग की ओर बढ़ना, इन दोनों का एक बड़ा ही सुंदर संतुलन साधा गया है। ये जीवन को खंडों में नहीं, बल्कि एक संपूर्णता में जीने की कला सिखाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, हम्म ये सुनने में बड़ा गहरा लगता है। मतलब दुनिया में रहकर भी कर्म करना जरूरी है, जिम्मेदारियां निभानी है, बिल्कुल। और फिर एक समय पर धीरे धीरे उनसे मन हटाकर परमात्मा की तरफ भी मुड़ना है। बिल्कुल, ये तो बड़ा ही बैलेंस्ड नजरिया है जीवन का। एकदम सही। और देखिए ये आश्रम व्यवस्था हमारे जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं, उनसे भी गहराई से जुड़ी है। हाँ, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बिल्कुल। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म तो देखिए हर आश्रम का आधार है, वो तो साथ चलना ही है। पर अर्थ और काम पर जोर गृहस्थ आश्रम में स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है। फिर वानप्रस्थ और सन्यास में धीरे धीरे ध्यान मोक्ष की ओर बढ़ता जाता है। हाँ हाँ। अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष ही है, आत्मा की अपने असली स्वरूप को पहचान कर मुक्त हो जाना। और ये व्यवस्था कितनी पुरानी है, ये विचार आया कहाँ से? इसकी जड़ें तो बहुत प्राचीन हैं। हमें उपनिषदों में इसके संकेत मिलते हैं, और फिर बाद के धर्मशास्त्रों जैसे मनुस्मृति वगैरह में इसका व्यवस्थित वर्णन मिलता है। अच्छा। शुरुआत में शायद ये जीवन जीने के 4 अलग-अलग रास्ते माने जाते थे। जरूरी नहीं कि हर कोई इसी क्रम से चले। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि कोई योग्य व्यक्ति सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास भी ले सकता था, अगर उसमें तीव्र वैराग्य हो। ओह, सीधा संन्यास। हाँ, पर बाद में समाज के लिए इसे जीवन के 4 क्रमिक चरणों के रूप में स्थापित किया गया। अक्सर 100 साल की एक आदर्श आयु मानकर हर आश्रम के लिए लगभग 25 साल का समय निर्धारित किया गया। लेकिन आजकल कौन जीता है 100 साल? और ये 25-25 साल का हिसाब, और फिर वानप्रस्थ में जंगल जाना, ये सब आज के जमाने में कहाँ हो पाता है? हाँ, ये बात तो सही है। आज की तेज जिंदगी, शहरों में रहना, परिवारों का छोटा होना, कैरियर की चिंताएं, इन सब के चलते अक्षरशः पालन तो बहुत मुश्किल है। शायद ही कोई हो जो इन आश्रमों का इस तरह कड़ाई से पालन कर पाए। बिल्कुल। लेकिन इसका जो मूल तत्व है, जो इसके पीछे की भावना है कि जीवन को धर्म के अनुसार जीना है, संसार के सुख कर्तव्यों को निभाते हुए भी उनसे अनासक्त रहना सीखना है, और धीरे धीरे परमात्मा की ओर मुड़ना है, ये भावना, ये आदर्श तो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। शायद पहले से भी ज्यादा। हाँ, कह सकते हैं शायद पहले से भी ज्यादा। इसकी शुरुआत कब और कैसे होती थी? सामान्य तौर पर इसकी शुरुआत मानी जाती है उपनयन संस्कार से। उपनयन संस्कार। हाँ, जो अक्सर 8 साल की उम्र के आसपास होता था, और ये आश्रम लगभग 25 साल की उम्र तक चलता था। उपनयन संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके बाद बालक को द्विज कहा जाता था, यानी जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। दूसरा जन्म? हाँ, पहला माँ के गर्भ से
और दूसरा ज्ञान और संस्कार के गर्भ से, एक आध्यात्मिक जन्म। अच्छा, लोग ब्रह्मचर्या का मतलब अक्सर सिर्फ यौन संयम समझ लेते हैं, मतलब सेलिबेसी। पर इसका अर्थ शायद इससे कहीं ज्यादा गहरा है ना? हाँ, बिल्कुल, बहुत गहरा अर्थ है। ब्रह्मचर्य शब्द 2 शब्दों से बना है। ब्रह्म यानी परम सत्य, वेद, ज्ञान, और चर्य यानी उस मार्ग पर चलना, विचरण करना, आचरण करना। अच्छा, ब्रह्म के मार्ग पर चलना। हाँ, तो ब्रह्मचर्य का असली मतलब है ज्ञान के मार्ग पर चलना, सत्य का आचरण करना। इसमें इंद्रिय संयम और खासकर यौन ऊर्जा का संयम एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर है। लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ ऊर्जा दबाना नहीं, बल्कि उस संयमित ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाकर उसे ज्ञान प्राप्त करने, बुद्धि को तेज करने, चरित्र को मजबूत बनाने और आत्म विकास में लगाना है। ये सिर्फ सूचनाएं इकट्ठी करना या इम्तिहान पास होना नहीं था। ये जीवन जीने की कला, अनुशासन, नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों को अपने भीतर जगाना था। मतलब कैरेक्टर फॉर्मेशन। बिल्कुल, जोर चरित्र निर्माण और आत्म साक्षात्कार की तैयारी पर ज्यादा था। यहाँ तक कि राजाओं के पुत्रों को भी इसी कठोर अनुशासन से गुजरना पड़ता था गुरुकुल में। अच्छा, तो ये गुरुकुल वाला जीवन था कैसा? सुनने में तो बड़ा कठिन लगता है। हाँ, थोड़ा कठिन तो था, पर उद्देश्य महान था। विद्यार्थी गुरु के पास उनके परिवार के सदस्य की तरह गुरुकुल में रहता था। ये गुरुकुल अक्सर शहर या गांव से दूर शांत जगह पर होते थे। जीवन बहुत सादा और अनुशासित होता था। सुबह सूरज उगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नित्य कर्म और स्नान, फिर संध्या वंदन और गायत्री मंत्र का जाप। गायत्री मंत्र? हाँ, फिर वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों और उस समय उपलब्ध ज्ञान विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि का अध्ययन करना। गुरु की सेवा करना पढ़ाई का एक अभिन्न अंग माना जाता था। इससे विनम्रता और गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती थी। गुरु सेवा, अच्छा। भिक्षा मांगकर लाना भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी, भिक्षा क्यों? जिससे अहंकार का नाश होता था और समाज पर निर्भरता का बोध होता था। जमीन पर सोना, एकदम सादा सात्विक भोजन करना, ये सब नियम थे। मुख्य जोर विनम्रता, आज्ञा पालन, अनुशासन, मन वचन कर्म से पवित्रता और सादगी जैसे गुणों को विकसित करने पर था। और किन चीजों से खास तौर पे बचने को कहा जाता था? कुछ मनाही भी थी? हाँ, बिल्कुल, ऐसी कई चीजें थी जिनसे विद्यार्थी को दूर रहने की सख्त हिदायत थी। जैसे विलासिता की चीजें, आरामदेह बिस्तर, मांस, मदिरा, ज्यादा मसालेदार या तामसिक भोजन। तामसिक भोजन मतलब? जैसे प्याज, लहसुन, बासी खाना वगैरह। इत्र या तेज सुगंध वाली चीजें, माला पहनना मतलब सजावट के लिए, नाचना गाना या वाद्य बजाना मनोरंजन के लिए मनोरंजन भी नहीं? नहीं। उस समय फोकस सिर्फ विद्या पर रहता था। जुआ खेलना, बेकार की गपशप करना, झूठ बोलना, किसी भी प्रकार की हिंसा करना और विशेष रूप से काम यानी वासना, क्रोध, लोभ, मोह जैसी भावनाओं और विचारों से बचने का कड़ा निर्देश था। ओह, विद्यार्थी को अकेला सोने की भी सलाह दी जाती थी। ये सब एक तरह से कह सकते हैं भविष्य के गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारियां और चुनौतियां आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए जरूरी मानसिक और चारित्रिक मजबूती देने का प्रशिक्षण था। एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग। हाँ, बिल्कुल। पवित्रता और सादगी ही विद्यार्थी जीवन का श्रृंगार थे। और ये आश्रम पूरा कब माना जाता था? जब पढ़ाई खत्म हो जाती थी? हाँ, जब गुरु को ये संतोष हो जाता था कि विद्यार्थी ने आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका चरित्र निर्माण हो चुका है और वो अब जीवन के अगले पड़ाव यानी गृहस्थ आश्रम के लिए तैयार है, तब समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन संस्कार? हाँ, इस संस्कार के बाद विद्यार्थी स्नातक कहलाता था। अच्छा, ग्रेजुएट। हाँ, एक तरह से। इसमें विद्यार्थी स्नान करके नए वस्त्र पहनता था, गुरु को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा देता था और फिर गुरु उसे घर लौटने और गृहस्थ जीवन शुरू करने की अनुमति देते थे। साथ में कुछ अंतिम उपदेश भी देते थे। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में एक बहुत प्रसिद्ध दीक्षांत उपदेश है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः। इसका मतलब? हमेशा सच बोलो, धर्म के रास्ते पर चलो, स्वाध्याय यानी अपने अध्ययन में कभी आलस्य मत करो। वाह! फिर आगे कहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता, पिता, गुरु और अतिथि को देवता समझो। बिल्कुल। और ये भी कि यानी अन्वद्यानी कर्माणि तानि सेवितव्यानि
नो इतराणी। जो अच्छे कर्म है उन्हीं का आचरण करो, दूसरों का नहीं। हाँ, ये उपदेश उसे आने वाले गृहस्थ जीवन के लिए मार्गदर्शन देते थे। तो ब्रह्मचर्य में ज्ञान और अनुशासन की नींव रखने के बाद जीवन की असली जिम्मेदारियों को उठाने का समय आता है गृहस्थाश्रम। ये लगभग 25 से 50 साल की उम्र तक का दौर माना गया। इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा गया है? बाकी आश्रम तो इसी पर टिके लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यही वो धुरी है जिस पर समाज और बाकी तीनों आश्रम टिके हुए हैं। हाँ, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, वानप्रस्थ में गए बुजुर्ग और त्यागी सन्यासी, इन सब का पोषण और देखभाल गृहस्थी तो करता है। हाँ, प्राचीन ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया है कि जैसे सारे प्राणी हवा के सहारे जीते हैं, वैसे ही सारे आश्रम गृहस्थ के सहारे चलते हैं। अच्छा, समाज की व्यवस्था बनाए रखना, अर्थव्यवस्था को चलाना, संतान पैदा करके वंश को आगे बढ़ाना, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को सहयोग देना, ये सब महत्वपूर्ण कर्तव्य गृहस्थ ही निभाता है। इसे आर्य जीवन का हृदय कहा गया है। और इस आश्रम में प्रवेश का जरिया क्या है? विवाह। हाँ, विवाह संस्कार के द्वारा ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। हमारे धर्म में विवाह सिर्फ एक सामाजिक या कानूनी समझौता नहीं है। हाँ, ये तो एक संस्कार है। बिल्कुल, ये एक पवित्र धार्मिक कर्तव्य है। 16 संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार है। पत्नी को सिर्फ जीवन साथी नहीं, बल्कि धर्मपत्नी। धर्मपत्नी। हाँ, यानी धर्म के कार्यों में सहयोग करने वाली, और अर्धांगिनी यानी पति का आधा अंग माना गया है। कई यज्ञ और धार्मिक कार्य ऐसे हैं जो पति पत्नी मिलकर ही कर सकते हैं, अकेले नहीं। जैसे कई तरह के यज्ञ। भगवान श्री राम और माता सीता को गृहस्थ जीवन के लिए आदर्श माना जाता है। तो ये गृहस्थ के कंभों पर क्या-क्या मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं? लगता है ये लिस्ट तो काफी लंबी होगी। हाँ, जिम्मेदारियां तो बहुत हैं, पर ये कर्तव्य भी हैं और धर्म भी। सबसे पहला कर्तव्य तो है अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण करना। इसमें पत्नी, बच्चे, बूढ़े माता पिता और अगर कोई और आश्रित सदस्य है तो वो भी शामिल हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, फिर ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चलते हुए धन कमाना, ये अर्थ पुरुषार्थ है। अर्थ। हाँ, अपनी और अपने जीवन साथी की जो उचित इच्छाएं हैं, मतलब काम पुरुषार्थ, उनकी पूर्ति धर्म की सीमाओं में रहकर करना। काम। समाज के प्रति भी कर्तव्य हैं, जैसे मंदिरों, गौशालाओं, विद्यालयों आदि के निर्वाह में सहयोग देना। अतिथि सत्कार को तो बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। अतिथि देवो भव। हाँ। दान देना, खासकर जो जरूरतमंद हैं, साधु संत हैं या फिर पशु पक्षी हैं, उनको भोजन पानी देना। और एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है यज्ञ करना। हाँ। देखा जाए तो यौन सुख की अनुमति भी धर्मानुसार केवल इसी आश्रम में दी गई है, वो भी मुख्यतः संतान प्राप्ति और मर्यादित रूप से। यज्ञ किस तरह के यज्ञ? क्या ये रोज करने पड़ते थे? हाँ, इन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता है। ये गृहस्थ के 5 नित्य यानी रोजाना करने वाले कर्तव्य माने गए हैं, जिनसे वो विभिन्न ऋणों से मुक्त होता है। 5 रोज के यज्ञ कौन कौन से? पहला है ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। ये ज्ञान और ऋषियों के प्रति कृतज्ञता का यज्ञ है। इसमें रोजाना वेद शास्त्रों का थोड़ा अध्ययन करना या पढ़ाना, संध्या वंदन करना, अपने गुरुओं और प्राचीन ऋषियों का स्मरण करना शामिल है। पढ़ने पढ़ाने वाला यज्ञ। हाँ। दूसरा है देव यज्ञ, देवताओं के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए। इसमें घर में अग्निहोत्र करना यानी हवन कुंड में देवताओं के निमित्त आहुति देना शामिल है। हवन। तीसरा है पितृयज्ञ, अपने पूर्वजों यानी पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करना। इसमें रोजाना पितरों को जल देना मतलब तर्पण, और समय समय पर श्राद्ध कर्म करना आता है। श्राद्ध तर्पण। चौथा है भूत यज्ञ या बलि वैश्वदेव यज्ञ। ये दूसरे जीव जंतुओं के प्रति कर्तव्य है। इसमें खाना बनाते समय या खाने से पहले पशु पक्षियों, चींटी, कीड़े मकोड़ों आदि के लिए भोजन का कुछ हिस्सा अलग निकालना शामिल है। अच्छा, जैसे गाय को रोटी देना। बिल्कुल, गाय को रोटी देना, कुत्ते को देना, चींटियों को आटा डालना, ये सब इसी में आता है। और पांचवा है नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ। ये मनुष्यों के प्रति कर्तव्य है, खासकर घर आए अतिथि के प्रति। अतिथि का आदर सत्कार करना, उसे भोजन कराना। अतिथि देवो भव तो है ही। शास्त्रों में तो यहाँ तक विधान है कि गृहस्थ पहले अतिथियों, ब्राह्मणों और अपने आश्रितों को भोजन कराकर फिर अंत में स्वयं पति पत्नी भोजन करें। वाह, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
आप देखें तो गृहस्थ जीवन ही वो अवस्था है जहां व्यक्ति सबसे ज्यादा भौतिक चीजों, रिश्तों, भावनाओं, सामाजिक जिम्मेदारियों और यहां तक कि यौन आकर्षणों से घिरा होता है। हाँ, ये तो है। असली चुनौती यहीं पर है। परिवार, अपना काम धंधा, धन कमाना, समाज की सेवा करना और साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति का भी ध्यान रखना, इन सब में संतुलन कैसे बनाया जाए। इसीलिए गृहस्थाश्रम को कर्मयोग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। यहां रहकर जो धर्म निभा ले वो बड़ी बात है। ठीक है, ये तो हुई गृहस्थ आश्रम की बात। अब मान लीजिए गृहस्थ ने अपनी जिम्मेदारियां काफी हद तक पूरी कर लीं, बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, घर में नाती पोते खेलने लगे। तब जीवन के अगले पड़ाव का समय आता है। ये लगभग 50-55 से 75 साल की उम्र की बात होगी। बिल्कुल सही। तब आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ है वन की ओर प्रस्थान करना। वन की ओर? हाँ, ये गृहस्थ जीवन की भागदौड़ और सन्यास के पूर्ण त्याग के बीच का एक पुल है, एक संक्रमण काल है, ट्रांजिशन फेज कह सकते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ जीवन की तैयारी करवाता है, वैसे ही वानप्रस्थ आश्रम आने वाले सन्यास जीवन के लिए व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करता है। तो क्या इसका मतलब ये था कि 50-55 का होते ही सबको सचमुच बोरिया बिस्तर बांधकर जंगल चले जाना पड़ता था? देखिए, प्राचीन काल में कुछ लोग सचमुच ऐसा करते भी थे। वे या तो अकेले या अपनी पत्नी के साथ। पत्नी के साथ भी? हाँ, पर अब पति पत्नी का रिश्ता भाई बहन जैसा पवित्र, बिना शारीरिक संबंध के। वो घर छोड़कर किसी शांत वन प्रदेश में बनी कुटिया में या किसी ऋषि के आश्रम में या तीर्थ स्थान पर जाकर रहने लगते थे। लेकिन हमेशा इसका मतलब शाब्दिक रूप से जंगल जाना ही नहीं था, ये सांकेतिक भी हो सकता है। सांकेतिक मतलब? यानी घर में रहते हुए भी घर गृहस्थी की मुख्य जिम्मेदारियों का भार अपने बेटों या अगली पीढ़ी को सौंप देना। घर के मामलों में अब सिर्फ एक सलाहकार की भूमिका निभाना, ज्यादा दखल ना देना। अच्छा, एडवाइजर जैसा। हाँ, और अपना ज्यादा से ज्यादा समय पूजा पाठ, ईश्वर का ध्यान, शास्त्रों के अध्ययन मनन, तीर्थ यात्रा और सत्संग में लगाना। मतलब दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से थोड़ा किनारा कर लेना। तो इस स्टेज का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? आजकल के रिटायरमेंट जैसा कि अब काम से छुट्टी, आराम करो? हाँ, रिटायरमेंट तो है, पर यह सिर्फ आराम करने या दुनिया घूमने के लिए नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक है। पहला, धीरे धीरे मोह और आसक्ति को कम करना। जो चीजें जीवन भर जोड़ी, जिनसे लगाव रहा, उनसे मन को हटाना सीखना, डिटैचमेंट। अटैचमेंट? हाँ, ये मुश्किल होगा। हाँ, मुश्किल तो है। दूसरा, जीवन को और ज्यादा सरल बनाना, खान पान रहन सहन में सादगी लाना। तीसरा, तपस्या और स्वाध्याय बढ़ाना। तपस्या मतलब? विचार करना, आत्मचिंतन करना। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को पूरी तरह से ईश्वर में लगाना, मोक्ष के लिए तैयारी करना। मोक्ष की तैयारी? हाँ, यहां आकर व्यक्ति का ध्यान अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों, धन दौलत या मान सम्मान से हटकर अपने जीवन भर के अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ बांटने और अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने पर चला जाता है। ये अंतिम लक्ष्य मोक्ष के लिए गंभीर प्रयास की शुरुआत है। ये वानप्रस्थ आश्रम हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। हम जीवन भर चीजों को पकड़ना सीखते हैं, ज्ञान, धन, रिश्ते, पद, पर यह आश्रम सिखाता है कि सही समय पर उन्हें छोड़ना भी सीखना उतना ही जरूरी है। छोड़ना सीखना? हाँ, और ये छोड़ना, ये अनासक्ति भी एक साधना है। ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए समय चाहिए, तैयारी चाहिए और एक सही समझ चाहिए। ये अचानक से नहीं हो जाता, बल्कि धीरे धीरे अभ्यास से ही आता है। और फिर इस यात्रा का अंतिम पड़ाव आता है लगभग 75 साल की उम्र के बाद, या जब भी व्यक्ति को लगे कि वो मानसिक और आत्मिक रूप से पूरी तरह तैयार है, संन्यास आश्रम। हाँ, ये जीवन की परम अवस्था है, परम त्याग की अवस्था। संन्यास का मतलब ही है सम्यक रूप से न्यास, यानी भली भांति पूरी तरह से त्याग देना। पूरी तरह से त्याग? हाँ, सन्यासी औपचारिक रूप से, विधि विधान से सब कुछ त्याग देता है। अपना घर-बार, परिवार, रिश्ते नाते, धन संपत्ति, अपनी पुरानी सामाजिक पहचान, जाति के बंधन, यहां तक कि नियमित अग्निहोत्र जैसे कर्मकांड भी वो छोड़ देता है। उसका अब सिर्फ एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय रह जाता है, मोक्ष। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना और अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन। उनका जीवन होता कैसा है? हमने अक्सर साधुओं को गेरुए या भगवा कपड़ों में देखा है, भिक्षा मांगते हुए। वे गेरुए या भगवा वस्त्र पहनते हैं, जो अग्नि का, पवित्रता का और त्याग का प्रतीक है। वे आमतौर पर किसी एक जगह टिककर नहीं रहते,
बल्कि निरंतर घूमते रहते हैं। इसीलिए उन्हें परिव्राजक भी कहते हैं। परिव्राजक मतलब घूमने वाला। हाँ, विचरण करने वाला। वे भिक्षा मांगकर दिन में एक बार जो कुछ भी रूखा सूखा मिल जाए उसी से बस शरीर को चलाने भर के लिए ग्रहण करते हैं। संचय बिल्कुल नहीं करते। कुछ भी जमा नहीं करते। नहीं, उनका सारा समय ईश्वर के ध्यान में, आत्मा परमात्मा के चिंतन मनन में और शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों पर विचार करने में बीतता है। उन्हें अपने मन और अपनी सभी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण साधना होता है। वे पूरी तरह निर्भय होकर जीते हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर के सिवा किसी और का भय या सहारा नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से उन्हें एक तरह से मृत ही समझा जाता है क्योंकि दुनिया के लिए उनके सारे रिश्ते, सारे कर्तव्य समाप्त हो चुके होते हैं। उनका श्राद्ध भी उनके जीवित रहते ही कर दिया जाता है। ओह, जीवित रहते हुए श्राद्ध? हाँ, ये उनके सांसारिक जीवन के अंत का प्रतीक है। लेकिन क्या उनका समाज के लिए भी कोई कर्तव्य होता है या वो सिर्फ अपनी ही मुक्ति में लगे रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह आत्म केंद्रित हो जाते हैं। उनका समाज के प्रति भी एक बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि सीधे तौर पर नहीं, पर एक परोक्ष कर्तव्य होता है। वो क्या? वे अपने पवित्र आचरण, अपने त्याग और अपने ज्ञानपूर्ण उपदेशों से समाज को धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। खासकर गृहस्थों को, जो अक्सर दुनिया की भागदौड़, जिम्मेदारियों और मोह माया में इतने उलझ जाते हैं कि जीवन के असली उद्देश्य को भूलने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है। उन्हें ये सन्यासी ही आत्मज्ञान और ईश्वर भक्ति का महत्व समझाते हैं। सन्यासी चलते फिरते वैराग्य और ज्ञान के प्रतीक होते हैं, जो समाज को भौतिकता से ऊपर उठकर जीवन के परम सत्य की खोज करने की निरंतर याद दिलाते रहते हैं। याद दिलाते रहते हैं। एक सच्चा सन्यासी जिसने आत्मज्ञान पा लिया है, उसे पूर्णता और परम शांति प्राप्त कर चुका एक उदात्त दिव्य पुरुष माना जाता है, पृथ्वी पर चलता फिरता देवता का स्वरूप। भगवद गीता में जो स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के लक्षण बताए गए हैं, वो एक आदर्श सन्यासी में पूरी तरह घटित होते हैं। स्थित प्रज्ञा? हालांकि ये भी सच है कि आज के समय में गेरुए वस्त्र पहनने वाले सभी व्यक्ति उस ऊंचे आदर्श पर खरे नहीं उतरते, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है। तो ये चारों आश्रम एक सुंदर क्रम में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर अगला आश्रम पिछले की नींव पर खड़ा है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक रूप से सोची समझी क्रमिक व्यवस्था है। हर आश्रम अगले आश्रम के लिए व्यक्ति को तैयार करता है। कैसे? जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने में मदद करता है। गृहस्थ जीवन में कर्म करते हुए जो अनुभव, परिपक्वता और समझ हासिल हुई, वो वानप्रस्थ में वैराग्य और गहरे चिंतन के लिए आधार बनती है। अच्छा। और वानप्रस्थ में जो अनासक्ति का अभ्यास किया, जो आध्यात्मिक गहराई प्राप्त की, वो सन्यास के परम त्याग और आत्म साक्षात्कार के लिए जमीन तैयार करती है। हर चरण पिछले पर टिका है और अगले की नींव रखता है। एक सुंदर सीढ़ी है ये, जो धीरे धीरे ऊपर ले जाती है। पर क्या ये नियम सबके लिए बिल्कुल एक जैसे थे, जैसे पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, और क्या इसमें कोई छूट या लचीलापन भी था? देखिए, जहां तक प्राचीन ग्रंथों की बात है, तो ये व्यवस्था मुख्य रूप से पुरुषों के लिए बताई गई है और उनमें भी विशेषकर द्विज वर्णों के लिए। द्विज मतलब? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण और स्त्रियों के लिए आश्रम व्यवस्था के पालन पर ग्रंथों में थोड़े अलग अलग विचार मिलते हैं। कुछ जगहों पर स्त्रियों के लिए भी समान चरणों की बात आती है, खासकर ब्रह्मचर्य यानी शिक्षा और गृहस्थ की। पर कई ग्रंथ उनके मुख्य धर्म को पति सेवा और परिवार के पालन पोषण से ही जोड़ते हैं। वानप्रस्थ और सन्यास स्त्रियों के लिए सामान्यतः अनिवार्य नहीं माने गए, हालांकि विदुषी स्त्रियों या रानियों के वानप्रस्थ लेने के उदाहरण मिलते हैं। जहां तक लचीलेपन की बात है, तो हाँ, वो जरूर था। जैसे हमने शुरू में बात की थी, अगर किसी व्यक्ति में बचपन से ही तीव्र वैराग्य है, दुनिया से बिल्कुल मन उचट गया है, तो वो ब्रह्मचर्य के बाद सीधे सन्यास भी ले सकता था, बिना गृहस्थ बने। हाँ, बिना गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम में जाए। इसे कौमार सन्यास या बाल सन्यास कहते थे। तो ये एक आदर्श ढांचा था, पर कोई लोहे की दीवार नहीं थी जिसे हर किसी को बिल्कुल अक्षरशः मानना ही पड़े। व्यक्ति की अपनी प्रकृति, योग्यता और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव की गुंजाइश थी। और अब वो सबसे बड़ा सवाल, आज का जमाना, जहां लोगों की औसत उम्र भी बढ़ गई है, लोग एक नहीं कई बार करियर बदलते हैं,
रिटायरमेंट की उम्र भी आगे खिसक गई है, परिवार छोटे हो गए हैं, ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं जहां जंगल वगैरह का तो सवाल ही नहीं। क्या ये हजारों साल पुरानी आश्रम व्यवस्था आज भी हमारे लिए कोई मायने रखती है? ये सचमुच आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जवाब सीधा हाँ या ना में देना मुश्किल है। अगर हम सिर्फ बाहरी रूप को देखें, 25-25 साल का बंटवारा, जंगल जाना, भिक्षा मांगना, तो जाहिर है कि इन नियमों का अक्षरशः पालन आज के युग में ना तो संभव है और शायद नहीं पूरी तरह जरूरी है। हाँ, ये तो है। जीवन शैली, समाज का ढांचा, अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सब कुछ इतना बदल गया है। लेकिन अगर हम इन आश्रमों के बाहरी खोल को हटाकर इनके अंदर छिपे मूल सिद्धांतों को, इनकी आत्मा को पकड़ें, तो वो सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आज की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में शायद उनकी जरूरत पहले से भी ज्यादा है। कौन से सिद्धांत? पहला, जीवन को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी यात्रा के रूप में देखना, जिसके अलग अलग पड़ाव हैं और हर पड़ाव के अपने खास कर्तव्य और लक्ष्य हैं। दूसरा, कर्म यानी प्रवृत्ति और त्याग यानी निवृत्ति के बीच संतुलन साधने की कला सीखना। दुनिया में रहना है, कर्म करना है, पर उसी में डूब नहीं जाना है, उससे ऊपर उठने का रास्ता भी याद रखना है। संतुलन। तीसरा, धीरे धीरे सांसारिक चीजों, रिश्तों, सफलताओं असफलताओं से अनासक्ति का अभ्यास करना सीखना। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन के अंतिम लक्ष्य, आत्मकल्याण, ईश्वर प्राप्ति या मुक्ति को हमेशा अपनी नजरों में रखना, उसे कभी भूलना नहीं। हाँ, ये सिद्धांत तो हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे। बिल्कुल, ये सिद्धांत तो शाश्वत हैं, ये कभी पुराने नहीं हो सकते। हम चाहें तो आज भी इन आश्रमों को उम्र के कठोर बंधनों से मुक्त करके मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के रूप में देख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं कैसे? जैसे सीखने और चरित्र बनाने की अवस्था, ब्रह्मचर्य भाव, कर्म करने, जिम्मेदारी उठाने और परिवार संभालने की अवस्था, गृहस्थ भाव, अपने अनुभवों को समेटने, चिंतन करने और अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन देने की अवस्था, वानप्रस्थ भाव, और अंत में सब कुछ समेटकर परम सत्य की ओर उन्मुख होने की अवस्था, संन्यास भाव। और ये भाव या अवस्थाएं जीवन में कभी भी, किसी भी उम्र में अलग अलग तीव्रता से आ सकती हैं और जा सकती हैं। और एक बात और आती है युग धर्म की। जी, कहते हैं कि कलयुग के लिए कुछ अलग विधान है। हाँ, ये बात भी शास्त्रों में कही गई है। युग के अनुसार धर्म के पालन के तरीकों में भी थोड़ा बदलाव आता है। ऐसा वर्णन मिलता है कि जो महान आध्यात्मिक फल सत्य युग में लंबे समय तक ध्यान करने से मिलता था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता था, और द्वापर युग में विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से मिलता था, हाँ, वही फल इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का प्रेम से जप करने और कीर्तन करने, मतलब नाम स्मरण से अपेक्षाकृत आसानी से प्राप्त हो सकता है। सिर्फ नाम जप से। हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य ग्रंथ भी कलयुग में नाम संकीर्तन की महिमा पर बहुत जोर देते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे साधन जैसे ध्यान, पूजा, स्वाध्याय, सेवा आदि व्यर्थ हैं, बल्कि ये कि नाम जप और कीर्तन इस युग के जीवों के लिए विशेष रूप से सरल, सुलभ और अत्यंत प्रभावी मार्ग बताया गया है। अच्छा, ये जानना भी जरूरी था। वाकई आज की इस चर्चा से 4 आश्रमों के बारे में बहुत गहराई से जानने समझने को मिला। ये सिर्फ जीवन को 4 हिस्सों में बांटना नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा दर्शन है, एक पूरी जीवन दृष्टि है। हाँ, बिल्कुल। ये आश्रम व्यवस्था हमें बार बार ये याद दिलाती है कि मनुष्य जीवन अनमोल है और इसका एक गहरा उद्देश्य है, एक सही दिशा है। ये हमें सिखाती है कि हम सांसारिक जीवन का, उसकी जिम्मेदारियों का, उसके सुखों का पूरा सम्मान करें, उनका धर्मानुसार निर्वाह करें, लेकिन सिर्फ उसी में उलझकर ना रह जाएं। ये हमें उससे परे जो असली लक्ष्य है, जो परम शांति है, उसकी ओर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का एक स्पष्ट और सुंदर नक्शा प्रदान करती है। बिल्कुल। और अंत में शायद यही विचार मन में आता है कि आज की इस तेज रफ्तार, तनाव और भागदौड़ से भरी जिंदगी में हम भले ही इन आश्रमों को उनके प्राचीन रूप में अक्षरशः ना अपना पाएं, हाँ, पर इनके पीछे का जो सार है, जो मूल भाव है, जीवन में संतुलन लाना, अपने सभी कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना, समय आने पर धीरे धीरे मोह कम करके वैराग्य का भाव लाना और निरंतर अपने अंदर के आध्यात्मिक तत्व को जगाने का प्रयास करते रहना, इस भाव को, इस स्पिरिट को हम अपनी आधुनिक जीवन शैली में कैसे उतार सकते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने घर में, अपने काम में, अपने रिश्तों में रहते हुए भी एक आश्रम जैसी पवित्रता और उद्देश्यपूर्ण चेतना ला सकते हैं?
ये शायद हम सब के लिए सोचने की बात है। बिल्कुल सोचने की बात और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करने की बात है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on Sanatan Dharma topics, subscribe to our channel. धन्यवाद, जय श्री राम।